नमस्कार। दिल्ली में इंद्र देवता प्रसन्न हैं और जमकर बरस रहे हैं, लेकिन एक तरफ गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिल रही है तो वहीं लोग आफत में भी दिखाई देते हैं। बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव और उसके बाद ट्रैफिक जैम। कुछ घरों में और दुकानों में भी पानी घुसता हुआ दिखाई देता है। अंडरपास के अंदर जो है वो पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई देता है। लोग परेशान भी हैं। परेशानी की वजह क्या है? क्या दिल्ली नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है या दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है, वो इस पर मुद्दे पर क्या कहती है, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वार्ड 57 पीतमपुरा से निगम पार्षद अमित नागपाल हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं? बाहर झमाझम बारिश हो रही है और हम देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति जो है वो जगह जगह पर दिखाई दे रही है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, पहले तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से इतना खुशनुमा मौसम हो रहा है। परमात्मा ने मौसम इतना सुंदर किया, पर उसके अंदर जब थोड़ी सी भगवान कभी बारिश तेज आ जाती है, उसकी जो है कोई नाले 1 मिनट के अंदर सड़कों पे जल भराव चालू हो जाता है। जैसा कि आपने बताया, ये जल भराव क्यों है? दिल्ली का सारा ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली ख़राब हो चुका है। 10 साल में कोई कार्य नहीं किए गए। एरिया के अंदर कोई नालियों की सफाइयाँ नहीं की गई हैं। पीडब्ल्यूडी के कोई नाले साफ़ नहीं किए गए हैं। एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर इतना आने के बाद अभी से ये 1 साल में तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हम लोग खुद बहुत परेशान हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हर वक्त सिर्फ दोषारोपण की राजनीति करना, कभी सत्येंद्र जैन के जेल से छूटने पर उनकी खुशियां मनाना, नहीं, मनीष सिसोदिया के, मैं माफ़ी चाहूँगा, मनीष सिसोदिया के जेल से छूटने पर छूटे भी नहीं, जनता को भ्रमित करते हैं। सिर्फ वो बेल के ऊपर बाहर आए, उसकी खुशियां मनाना, और रोज़ सिर्फ दिल्ली का काम करने की जगह सारा दिन ये बताना टीवी पे, मीडिया पे कि केजरीवाल जी का बीपी अभी अप हो गया, अभी डाउन हो गया, अभी शुगर अप हो गई, शुगर डाउन हो गई। अरे भैया, तुम्हारी इसके अलावा भी तो कोई दिल्ली के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम चुने हुए प्रतिनिधि हो, अपने क्षेत्र में तुम क्या कर रहे हो? अमित जी, आपने कहा कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 10 साल से अगर बात की जाए तो 15 साल से तो दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर आप भी काबिज रहे। अभी 2 साल पहले ही तो वो लोग जो है वो दिल्ली नगर निगम के अंदर आए हैं। देखिए, तब तक काम भी हो रहे थे दिल्ली के अंदर। निगम के अंदर निगम अपनी नालियाँ साफ़ कर सकता था तब तक, जो कि गाद उठाई गई। अभी एक बहुत बड़ा घोटाला भी आप लोगों के सामने आया है पीछे, कि गाद निकाली गई। अगर पीडब्ल्यूडी के नालों से गाद निकाली, मिट्टी अगर निकाली, गंदगी निकाली, डीसिल्टिंग वो गई कहाँ पर? उसकी कहीं एंट्री तो हो। इतने करोड़ों मीट्रिक टन की पेमेंटें हो गई, पैसे की पेमेंट हो गई, वो पैसा गया कहाँ? ये समझ में नहीं आता कि कागजों पे काम होकर वो गाद उड़ गई, कहाँ गई? नाली में बह गई दोबारा से, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि डीसिल्टिंग हुई ही नहीं, और डीसिल्टिंग वहीं पे है, नाले इसीलिए भर जाते हैं कि जल भराव इसीलिए हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कई मीट्रिक टन जो है वो डीसिल्टिंग निकालने के नाम पर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। जांच एजेंसियाँ आपकी जांच क्यों नहीं करवाते? देखिए, हमने डिमांड की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी डिमांड की है, माननीय वीरेंद्र जी के द्वारा इसकी डिमांड की गई है कि आप इसकी जांच कराएं कि ये कूड़ा सारे का सारा गया कहाँ, डीसिल्टिंग में जो गंद निकला वो गया कहाँ। हमारे नेता राजा इकबाल जी ने, नेता विपक्ष ने भी इसकी डिमांड की है कि ये कूड़ा इतना पैसा अगर लगा तो ये पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? जिसकी जेब में गया उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी बाहर कौन कौन है इनकी पार्टी के लोग और किसकी जेब में गया होगा। मैं किसी का नाम लेके आरोप नहीं लगाता, पर मैं एक डिमांड ज़रूर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन पे कार्रवाई की जाए, जिसने भी इसका पैसा खाया। क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत दुखी है। अभी आपने राजेंद्र नगर में इसी का जल भराव का देखा कि किस कारण से जल भराव हुआ। नाला अगर अगला खुला हुआ होता तो ये जल भराव ना होता। वहाँ पे सीधे सीधे इनकी पार्टी के मुख्य आदमी दुर्गेश जी वहाँ पर एमएलए हैं, और इससे पहले ये इस चीज़ पे भी नहीं चेते कि इनको बार बार लेटर्स वहाँ से बच्चों द्वारा लेटर लिखी जा रही थी। ये इस चीज़ पे भी नहीं चाहते कि 1 हफ्ता पहले ही, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंस उससे पहले भी हुआ
कि जो मेयर है, मेयर साहिबा के एरिया के अंदर बच्चे को करंट लग के मृत्यु हुई। ये कह रहे हैं चलो चलता है काम, चलने दो। अब ये समय बिता रहे हैं सिर्फ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समय बता रहे हैं। 3 छात्रों की जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ पर मौत हो गई। कुछ एक लोग जो हैं ये भी अपना जो है पता चला कि जिनको करंट से जिनकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ में कुछ अभी एक महिला और उसका बच्चा छोटा सा वो नाले में गिरकर जो है वो जो है मौत का शिकार हो जाते हैं। स्थितियाँ इतनी बद से बदतर हैं। जब बारिश होती है दिल्ली वालों के लिए आफत बन जाती है। ये खुशनुमा माहौल, मौसम जो है उसका आनंद तो नहीं लोग उठा पाते, बल्कि उनकी आफत बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकलकर समाधान क्या है? देखिए, समाधान ये है कि इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस टाइम बारिश ना हो उस टाइम उन नालों को साफ कराएं और उसकी गाद हाथों हाथ उठवाएं, तभी इस समस्या का सॉल्व हो सकता है। और अपने सीवर सिस्टम को किसी भी एरिया में आप देख लें, दिल्ली के अंदर मैं हर वार्ड के कोई भी व्यक्ति, सबके यहाँ पर सीवर चौक है जी। मैं दिल्ली के जितने पार्षदों, इनके पार्षदों से भी, सब जगहों से जिनसे भी बात करता हूँ, हर एरिया में सीवर चौकिंग सिस्टम है। सीवर के सिस्टम को ये सफाई कर ही नहीं पा रहे, सफाई चीज़ें कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि बजट पैसा सिर्फ अपनी जेबों में डालने के अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं कर रहे। अभी कुछ दिनों में आप देखिए, अभी तो हम सब लोग पानी से परेशान हैं, अभी कुछ दिनों में हम लोगों की गाड़ियां नहीं चलेंगी, फिर हम पोल्यूशन से परेशान होने वाले हैं। आज पोल्यूशन दिल्ली का कम है तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी थोड़ी देर के अंदर इनकी आतिशी सौरभ जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जी, देखिए आज दिल्ली का पोल्यूशन कितना कम हो गया, हमारे वजह से कम हो गया, भगवान की वजह से कम हुआ है। अभी कुछ दिन बाद ये आरोप लगाएंगे कि दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ेगा थोड़ा सा और लोगों की गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, लोग कितनी तकलीफ में आते हैं जिसकी गाड़ी बंद हो जाती है और उसको आने जाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये इन लोगों को समझना पड़ेगा कि सड़क पे उतर के काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड देना या मीडिया में आके ऐड देने की जगह अगर ये सड़क पे उतर के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों का बहुत भला होगा। चलिए, तो विज्ञापन से उठकर दिल्ली के लिए काम करें, ये कहना है अमित नागपाल का। और आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ क्रेडिट बटोरना चाहती है और आरोप लगाना चाहती है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।